अनूपपुर से खबर, मरीज के लिए कांवर एम्बुलेंस बनी। जी हां, सड़क नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। सांप के डसने के बाद ग्रामीण को कांवर में लेकर लोग निकले। ग्रामीणों ने पैदल मुख्य सड़क तक मरीज को पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि गांव तक रास्ता तो है, लेकिन वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के चलते सड़क निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ता है। गर्भवती महिला, बच्चों और बुजुर्गों को भी जरूरत पड़ने पर इसी तरह कांवर या अन्य साधनों के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से समस्या बताने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो सका है। हम लोग 3 किलोमीटर एरगांव से लेके आए हैं। एरगांव में से गाड़ी बुक किए हैं, इसके बाद लेके आए हैं। सड़क काट दिए थे तो हमारे पति को। खासर माटी है। कैसे आए आप लोग? कामर से आए हैं, पैदल। हाँ, पैदल लेके आए हैं। बेटा, आप लोगों के गांव में किस प्रकार की समस्याएं? तो बिजली, रोड, पानी। अच्छा, सड़क को लेकर किस प्रकार की समस्याएं होती हैं? आने जाने में। आने जाने में तो क्यों नहीं बन पा रही है सड़क? क्या पता। रस्सी के सहारे डोली बनाकर के डंडा के सहारे से हम उसको मुख्य मार्ग तक लेके आए और उसको हम अपने व्यक्तिगत गाड़ी से जिला अस्पताल शहडोल तक पहुंचाए हम। क्या स्थिति है अभी? वहां से दूरभाष से सूचना प्राप्त किया गया है, तो अभी मतलब स्थिति उनका स्थिर है, सामान्य स्थिति में है और बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कल बीती रात एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसपे एक सांप के काट लेने से एक मरीज को कांवर में लेकर जिस प्रकार से जा रहे थे, हम उसी आज लोकेशन में आ चुके हैं। पुष्पराजगढ़ के अहिरगवा ग्राम पंचायत के खासर माटी गांव की ये सड़क है जो जंगलों के बीच से होकर जाती है। आप इस सड़क को देख सकते हैं कि यह सड़क आज तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि यह वन विभाग में आती है और इस ग्राम पंचायत में आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन वन विभाग हमेशा ही हमारे कामों में रोड़ा बन जाता है, जिसके कारण गांव के लोगों को आज तक यह सड़क नसीब नहीं हो सकी है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम चल के उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कृष्णपाल है। मैं ग्राम पंचायत अहिरगांव का एक सदस्य हूं और मैंने कल सरपंच साहब के साथ यहाँ जब ये सूचना हुआ कि यहाँ जो है खासर माटी गांव में सर्प काटा है, तो सर्प काटने के बाद सरपंच साहब से सूचना मिला तो हमने गांव के 3-4 लोग गए उसको, और ले जाने के बाद जो है वहाँ जाने के बाद हम उसको जो है खटिया से लेकर आए। मचिया एक होती है गाँव के हिसाब से, उसमें हम उसको बैठा करके लाए और यहाँ जो है देखे तो हम बहुत बड़ा दुखद हुए है कि मतलब ऐसा नहीं है सर कि एक ही बार यहाँ ऐसे भी मतलब ऐसे कुछ ऐसे चीज देखे गए हैं, जैसे डिलीवरी पीरियड भी हुआ तो यही परिस्थितियां मतलब यहाँ आता है। और साथ में न यहाँ तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, न तो गाड़ी की व्यवस्था है, कुछ नहीं। सिर्फ हमारे दुख ये चीज के है कि हमारा ग्राम पंचायत इस रोड को बनाने का उनका अधिकार बनता है, लेकिन हमारा जो ये रोड है सिर्फ वन विभाग से हम सर वंचित हैं। तो कृपा है कि मतलब ये रोड को आप लोगों के सहयोग से अगर ये रोड बन जाए तो कम से कम हमारे जो यहाँ के जो 100-150 जो आबादी है उनके आने जाने का थोड़ा व्यवस्था बन जाए श्रीमान। तो इस सड़क की वजह से कभी ऐसा भी हुआ हो कि जच्चा बच्चा को भी नुकसान हुआ? बहुत नुकसान होता है सर। जच्चा बच्चा होने की प्रक्रिया में जैसे यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता आशा वर्कर हैं, जो अभी सरकार की सारी योजनाएं चलती हैं, तो वो भी क्या करें, वो भी ऐसे मजबूर हो जाते हैं। उनको भी यही परिस्थिति में यहाँ जैसे कल हम जो आपने न्यूज में हमने देखा है, वीडियो सोशल पे हमने भेजा है, तो यही परिस्थिति उनके साथ भी होता है सर। देख सकते हैं ये गांव के ग्रामीण है जो बता रहे हैं कि ये लगातार आज की समस्या नहीं है, लगातार कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि तो पहल कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के सामने आ जाने से, आपत्ति करने से आज भी 100 से 150 की आबादी वाला यह साहर माटी गांव, खासर माटी गांव आज भी यह सड़क की वजह से मूलभूत सुविधाओं से दूर है और आज भी इन्हें अपनी जान पे बन पड़ता है। देखना होगा हमारी खबर के बाद वन विभाग क्या इन गांव वालों को सड़क मुहैया करवा पाता है या नहीं। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर।